हम सबके महापुण्य का उदय हुआ है। हम सभी इस युग के महान अध्यात्म के राजहंस चरिया शिरोमणि आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के आशीर्वाद एवं मां जिनवाणी की कृपा से अपनी वाचना को प्रारंभ कर रहे हैं। देव मूर्ता, पाखंड मूर्ता, दो मूर्ताएं गुरुओं ने हमें बता दी। आज 24वां श्लोक है रत्कंड सप्काचार में और इसमें है गुरु मूर्ता। और ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि देव जो होते हैं उनको हम देख सकते हैं। किस रूप में? पंचम काल में तो हम केवल पाषाण के रूप में ही उनको देख पाते हैं, चाहे देवादिदेव अरहंत परमात्मा हो या कोई भी कुदेवी देवता हो, उनको केवल हम पाषाण के रूप में ही देख पाते। पाखंड मूर्ता, बहुत सारा पाखंड ऐसा है कि जिसको हम करते भी हैं और कई बार नहीं भी करते हैं। लेकिन गुरु मूर्ता एक ऐसी मूर्ता है कि गुरु कोई भी हो, हमारा मस्तक अपने आप झुक जाता है। हम उनके चरणों में नतमस्तक हो जाते। हम ये भी नहीं सोचते कि इनके चरणों में होना है कि नहीं होना है, कोई बिना विचार किंतु परंतु कि हम नतमस्तक हो जाते। तो पहले तो हमें सच्चे गुरु का स्वरूप आचार्य महाराज ने 10वें श्लोक में बता दिया था। आज हमें बता रहे कि गुरु मूर्ता जो है भाई क्या है। सागंथानाम आरंभ हिंसानाम संसारावर्तवर्तिनाम पाखंड्यानाम पुरस्कारो गेयम पाखंड मोहिनम सागंथारंभ इंसानाम संसारावर्तवर्तिना पाखंड्यानाम पुरस्कारो गेयम पाखंड मोहिनम। आचार्य महाराज बता रहे हैं साग्यंथ, साग्यंथ शब्द पहले भी आया था फिर आया, मतलब सा मीन्स चारों तरफ से, ग्रंथ मीन्स आरंभ, परिग्रह। अब हमें दिख रहा है जिनके पास अपार आरंभ है अशोक जी, अपार परिग्रह है, और उनको हम बोल रहे हैं कि बड़े त्यागी वृत्ति है। संसारा वर्त वर्तिना, संसार को बढ़ाने वाली जो चीजें हैं वो उनके पास सारी हैं, और हम उनको बोल रहे नहीं वो बड़े त्यागी वृत्ति हैं, संयमी हैं। पाटिल जी, भोजन में कोई भी भोजन चल रहा है, खाने में कुछ भी मिल जाए, पीने में कुछ भी पी रहे हैं। आप देखो कि हो सकता है कि एक सावक जो बड़ा धनवान है उसके पास भी जितना वैभव नहीं, उससे बड़े बड़े उनके मठ हैं, उनसे बड़ा बड़ा कमले से उनका वैभव है, उनसे बड़ी बड़ी गाड़ियां हैं, लग्जरी गाड़ियां हैं, और हम बोल रहे हैं कि वो गुरु हैं। और ऐसा नहीं, किसी भी परंपरा का आप उठा के देख लो, किसी भी संप्रदाय को उठा के देख लो, पूर्व में ऐसे गुरु कभी होते ही नहीं थे। और कहीं ना कहीं गुरु भी बिगड़े तो कहीं ना कहीं सावक भी बिगड़े। अब अशोक जी जैसे देने वाले मिल गए तो फिर लेने वाले भी मिल गए। सावक वास्तव में बहुत सारी स्थानों पे देना बंद कर दे तो लेने वाले भी बंद कर दे। क्या होता है? वो क्या कह रहे? परिग्रह। देखो कितना परिग्रह जोड़ा जा रहा साधुओं के माध्यम से। किसी भी धर्म या किसी भी संप्रदाय को आप उठा के देख लो, आप देखो जैसे एक साधु थोड़ा सा पब्लिक सिटी में आता है उसका खुद का एक संप्रदाय हो जाता है। पहले साधु जब शहर में आते थे कथा होती थी, तो एक बार ठीक है उनकी कथा चल रही थी तो हमने देखा वहां क्या होता है, एक रजिस्टर लेके एक आदमी गेट पे बैठा रहता था और वो क्या करता था, जितने लोग कथा में आते थे उनका नाम लिखता था।
और जब उनका नाम लिखता था तो कमले से वो साधु क्या बोलते थे, देखो मेरे इतने सारे भक्त। अब हम इधर आए, हम बोले सुदीप, अभिलाष जी, राकेश भाई, पाटनी जी, सबका, तुम सबका नाम ले, कमलेश, प्रदीप, मामा जी, अशोक जी का, सबका, नरेश वगैरह सबका नाम लें, और हम बोले देखो इतने सारे हमारे भक्त हैं। फिर जब दूसरे गुरु आएंगे तो तुम सब क्या सेवा नहीं करोगे? हैं अशोक जी, पीछे अब कोई महाराज जी आएंगे तो तुम सेवा करोगे कि नहीं? कोई मौका छोड़ता है क्या सेवा करने का? हम कह रहे अगर मान लो चातुर्मास चल रहा है, कोई अनुष्ठान चल रहा है, जो व्यक्ति बोले नहीं हम नहीं भी करेंगे, लेकिन गुरु जब आते ना तो अंदर से इतनी भक्ति आती कि अपने आप व्यक्ति गदगद होके करने लगता है, करेंगे तो बता फिर हमारे भक्त काहे के कहलाए? ये तो गुरुओं की मानसिकता है कि वो व्यक्ति हमारा भक्त है। पता चला उसके मन में तो यही है कि सारे गुरु हमारे लिए गुरुतुल्य है। जिस तरीके से क्या होता है कि मंदिर में जाने के बाद कभी परमात्मा नहीं बोलता कि हमारा भक्त है, उसी तरह गुरुओं को भी विश्वास करना चाहिए कि कोई भी सावक उनका भक्त नहीं होता, हर सावक पिच्छी कमंडल का ही भक्त होता है। कभी भी ऐसा हो, कभी भी लगता ना पाटनी जी हमारा दान का दुरुपयोग होने वाला है या कुछ हो नहीं होने वाला है, तो मत दो। दान वही जिसका सदुपयोग हो। कितनी जगहों पे आपका दान ऐसा चला जाता कि आपको खुद ही नहीं पता कि उपयोग है क्या उसका। आप देखो एक गरीब घर का बालक प्रवचन करना सीख जाता, कथा करना सीख जाता, वो करोड़ों की गाड़ी में घूमता है, तो क्या घर से पैसा लेके आए? देने वालों ने ही तो दिया है। तो क्या है, जिनके पास परिग्रह है, आरंभ है, और अब तो ऐसे ऐसे आरंभ हो गए कि पत्नियां भी रखना शुरू कर दी। अशोक जी आपको आश्चर्य होगा, किसी के खिलाफ मत जाना, जैन परंपरा के अनुसार तो एक दिगंबर मुनिराज, बोल रहा हूं एक दिगंबर मुनिराज भी किसी को दीक्षा नहीं दे सकते। दिगंबर मुनिराज को भी दीक्षा देने का अधिकार नहीं है। हमारी श्रमण परंपरा में केवल आचार्य परमिष्टि ही दीक्षा दे सकते, साधु दीक्षा भी नहीं दे सकता। और वहां स्पष्ट है, मूलाचार ले लो, सारे ग्रंथ उठा के देख लो, वहां स्पष्ट है कि आचार्य को एक गणनी बनानी चाहिए और गणनियों को आर्य का दीक्षा देनी चाहिए। किस संघ में क्या हो रहा है ये मत देखना, वास्तव में मूल परंपरा तो यही है कि आचार्य परमिष्टि आर्य का दीक्षा भी नहीं देनी चाहिए, उचित मार्ग तो यही है। क्या होता है प्रदीप? अब जो चला रहा है उसको तुम चला रहे हो। कभी भी कोई ऐसी विषमता दिखती है, कोई भी ऐसी चीज दिखती है, तुरंत उस संघ के नायक के पास जाओ, उनको बताओ कि ऐसा नहीं होना चाहिए। हम लोग गोमटेस में थे, हम लोग ऊपर जा रहे थे, एक साधु भगवान विद्यासागर जी, हम लोग 4-5 महाराज जी पीछे चढ़ गए थे। क्या हुआ, पहला अभिषेक जब था तो स्वामी जी की तरफ से था कि 12 बजे जाना, और उस दिन हम लोग क्या हुआ कि हम लोग शुद्धि के लिए थोड़े दूर जंगल में गए थे। कैसे था कि जंगल भी हुआएंगे और खेत वगैरह ऐसे घूम घाम के भी आते हैं ऐसे, तो 4-5 लोग चले गए हम लोग। तो हम लोगों को जब अलाउंस हुआ, जब हम लोग थे नहीं वहां, तो पता भी नहीं चला। अब सामायिक के बाद जब हम लोग ने सामायिक भी अपनी वही 12 बजे की, 1 बजे उठे, देखा तो बाहर देखा तो एक शावक तो छोड़े, एक पक्षी भी ना देखे, पूरा प्रांगण खाली। हम लोगों को लगा क्या बात है कि आज हम लोग, फिर देखा एक दूसरे को पता चला 4-5 रह गए, बाकी 250-300 साधु जितने थे वो सब ऊपर चले गए। जब हम लोग 250-300 साधु ऊपर पहुंचे, और जब ऊपर जाके हम लोग पहुंचे वहां, तो वहां हम लोग जब पहुंचे 4-5, तो पीछे थे तो एकदम धक्का मुक्की में भी जाना पड़ा। और जब वहां जाके पहुंचते हैं, एक बहुत अच्छे त्यागी वृत्ति के भेष में एक महात्मा जी वहां लिए अशोक जी मोबाइल पे बात कर रहे, और कैसा खुद हाथ में पकड़े।
मैंने देखा कि नीचे देखा, ऊपर देखा कि लाखों की लाइन लगी है। वहां अभिषेक चालू होता है, वहां सुबह 7-12 बजे अभिषेक चालू होता है, लेकिन सुबह 5 बजे 4 बजे से लोग लाइन में लगना शुरू कर देते, और वो जैन नहीं होते। राकेश, हम लोग जैसे हमने उसको उनको देखा तो हम पे तो रहा नहीं कि हमने उनका मोबाइल लिया, उठा के वहीं से पहाड़ से नीचे फेंक दिया। वो बहुत गर्म हुए, आचार्य वर्धमान सागर जी के पास जाकर उन्हें शिकायत कर दी। अब वर्धमान सागर जी हमारे नेचर से पहले से परिचित थे, तो वो बोले एक काम करो, तुम उससे खुद ही बात कर लो, हम लोगों की जरूरत नहीं, वो तो कर लेता सबसे बात। तो महात्मा जी हमारे ऊपर बड़े आए, गुस्सा हुए। तो हमने कहा अगर आपको कोई चीज करनी भी है तो अपने कमरे में करो, बाहर मत करो। कभी भी कोई गुरु ऐसा मिले प्रदीप, उनको समझाओ कि बाहर ऐसी कोई क्रिया मत करो जिससे हमारे धर्म की बदनामी हो जाए। पहले वो परंपरा अलग थी कि जब एक गुरु निकलता था तो हजारों अजैनों को जैन बना देता था। आज परंपरा ऐसी कि हमारे जैन ही नहीं बच रहे। आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि आने वाले 100 साल बाद का बड़ौदा का इतिहास ढूंढने जाएंगे तो आपको आश्चर्य लगेगा कि मंदिरों में अभिषेक करने वाले कहां से लाओगे। आज इतने सारे गुरु भगवंत है, वो मूर्ति पे मूर्ति, भगवान पे भगवान विराजमान किए जा रहे हैं, मंदिर पे मंदिर, तीर्थ पे तीर्थ बने जा रहे हैं। अरे तीर्थ बना लोगे, अभिषेक पूजा करने वाले कहां से लाओगे? पहले वे तो बनाओ। या मानो या ना मानो, कोई भी व्यक्ति तीर्थ बनाए या कुछ भी बनाए, वो आरंभ ही है। आरिका मां सुपार्श्वमती माता जी हुई, सम्मेद शिखर में आपने देखा होगा मध्य लोक का मंदिर है कि नहीं? सबसे बड़े पार्षनाथ जो बड़े हॉल में है, माता जी के शब्द थे कि बेटा जब मैंने वो मंदिर बनाया ना तो मुझे इतना विकल्प था, सेठों से पूछना पड़ता था कितना दे पाओगे। तो क्या है ऐसी चीज किस काम की जो हमारे संयम में दोष लगा दे। कमलेश, बहुत सारे गुरुओं के दर्शन करते हो, कभी गुरु बता दे कि एक पुराना मंदिर है, उसका गुरुदेव के आशीर्वाद से या प्रेरणा से कोई जीर्णोद्धार हो रहा हो, या समाज के नेतृत्व में कोई काम हो रहा हो, वो अलग, और किसी गुरुदेव के नाम से कोई धाम बन रहा हो, वे गुरुदेव दान मानते, दोनों में तुम्हें अलग अंतर समझ में आता? प्रदीप भाई, अगर कोई गुरुदेव किसी मंदिर का जीर्णोद्धार करा रहा है ना, पूरी समाज को आनंद आता है कि हमारा पैसा हमारे मंदिर में लग रहा है। अब तो ऐसी स्थिति है, अशोक जी जैसे हैं वो महाराज बन जाते हैं, फिर उनका तीर्थ बनता है। फिर भी आए बड़ौदा, चातुर्मास किया तो वे पहले ही रखवा लेते कि चातुर्मास में जो बचेगा वो 40% हमारे तीर्थ में जाएगा। तब बताओ अशोक जी, जो व्यक्ति 40% अपने दी, तो भाई समाज चातुर्मास काय के लिए कराते? इसलिए कराती ना कि दान आएगा, उससे हमारे मंदिर की व्यवस्था चलेगी, और जो धर्म का ज्ञान बढ़ेगा उससे क्या होगा, प्रभाव की व्यवस्था चलेगी। अब यहां सोचो कि जब, और वो क्या करे, आरंभ और परिग्रह सहित संसार रूपी चक्र में भटकने वाला पाखंडी साधु है। अब खुद कल्पना करो, 10 साल हो गए राकेश, आज तक कभी एक पल के लिए मन में भाव नहीं आए कि किसी भी व्यक्ति को बोल के खुद की गाड़ी खरीद के गाड़ी रखनी चाहिए। और ऐसा नहीं, 10 साल में इतने लोग तो अशोक जी मिली गए, एक गाड़ी बोलते तो कोई भी दे दे। लेकिन क्या है, अरे जब सारी व्यवस्थाएं हम महाराज बनने के बाद हम ही जुटाने लगेंगे तो फिर साबक दान काय का करेगा, साबक भैयावती काय की करेगा? फिर मजा क्या रह जाएगा? आप सोचो राकेश, जब गुरुदेव यहाँ आ रहे थे, तुम आ रहे थे, बीच बीच में लोगों को भेज रहे थे, सब व्यवस्थाएं कर रहे थे, तुम सबको कमेटी है जो भी, सबको लग रहा था कि नहीं कैसे आ पा रहे, फोन कर पा रहे थे कि नहीं? और हम वही बोल देते नहीं हमारी गाड़ी है, हम वहां पहुंचेंगे, तुम 5 लाख रुपए डीजल का, 10 लाख रुपए स्टाफ का दे देना और हम आराम से पहुंच जाएंगे। फिर तुम्हें कोई विकल्प होता? फिर क्या होता, चलो पेमेंट ही तो करना, आ ही जाएंगे। फिर बताओ, गुरु और जो हमारे घर में रिश्तेदार आते हैं उनमें अंतर क्या रह जाएगा? तो याद रखना, क्या हो रहा है वो महत्वपूर्ण नहीं है, या ये महत्वपूर्ण है कि जब हम बने तो ऐसा कुछ नहीं करना।
मैं हमेशा बोलता हूँ ऐसे कार्य करो जिससे हमारे धर्म की प्रभावना हो सके। अगर प्रभावना ना हो तो ऐसा एक भी कार्य मत करो जिससे हमारे धर्म की अप्रभावना हो जाए। याद रखना, आगम स्पष्ट निषेध करता है। अशोक जी कभी दीक्षा ले लो, शरीर कितना भी कमजोर हो जाए, 2 किलोमीटर चलना तो भी आपको चलाने वाले मिलेंगे। इतने भक्तिवान सावक हैं। डीके जैन साहब, आप विश्वास नहीं करोगे, मां सोपासी सन्मति सागर महाराज जी से ये बात तो सीखने लायक है। हर साधु को मां सोपासी सन्मति सागर जी गुरुदेव से बात सीखनी चाहिए। अंत समय तक उनने बिहार किया, अंत समय शरीर साथ नहीं दे रहा तो भी 5 किलोमीटर 2 किलोमीटर, और धन्य उनके संगपति कि 5 किलोमीटर गुरुदेव चल रहे, 4 किलोमीटर गुरुदेव चल रहे तो भी व्यवस्था कर रहे। याद रखो, ऐसे भक्तिवान सेवक हैं जो आपके हर समय हर काल में आपकी व्यवस्था करेंगे। लेकिन अगर साधु ही स्थायी होना चाहे, साधु ही तीर्थ पे बैठ के रहना चाहे, तो फिर कोई सेवक नहीं कर सकता। जब आप अपने मन को एक स्थान पे बैठ चुके हो तो याद रखना, एक स्थान पे लंबे समय रुकोगे, कभी भी आपकी निर्दोष चर्या पल ही नहीं सकती। आप देखो आचार्य समंत स्वामी क्या कह रहे हैं, जिनके पास परिग्रह है यार, में चाहे वो जैन हो या जैन, वो किसी को भी साधु स्वीकार नहीं कर रहे। चाहे दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, कोई उनको विकल्प नहीं, वो किसी को भी साधु स्वीकार नहीं कर रहे। वो तो स्पष्ट कह रहे कि ऐसे व्यक्ति का आदर करना, सम्मान करना, पूजा आदि करना एक गुरु मूर्ता का दोष है, इसमें तुम्हें नियम से दोष ही लग रहा है। अरे हमारे यहां धर्म की आज्ञा पे चालन करना। सुदीप, ऐसे ऐसे विद्वान हुए जिनने अपने प्राण दे दिए लेकिन धर्म नहीं छोड़ा। पंडित तोडलमल जी का नाम सुना? पृथ्वी आज से करीबन 300 350 वर्ष पूर्व पंडित तोडलमल जी हुए। औरंगजेब का जब शासनकाल चल रहा था ना, औरंगजेब का, उस समय की घटना है। नरेश रावत जय सिंह हुए, उनके पुत्र हुए ईश्वर सिंह, और ईश्वर सिंह के राजकाल में 1777 की घटना है लगभग। साहूकार सेठ जौहरी दास के यहाँ और उनकी पत्नी रम्मा देवी, साहूकार सेठ जौहरी दास और उनकी पत्नी रम्मा देवी, उनके गृह निवास पर टोडलमल नाम के बालक का जन्म हुआ। मां आप सोचो उस समय क्या धर्म के प्रति जागृति होगी। उस समय कोई हॉस्टल नहीं थे, कोई आश्रम नहीं थे, कोई विद्यालय नहीं था जहाँ जैन धर्म पढ़ाया जाता हो, क्योंकि मुसलमान शासन काल होने से उस समय कोई भी, ना हिंदुओं के कोई ऐसे विश्वविद्यालय बचे थे, ना कोई जैनियों के बचे थे। शैली होती, शैली शब्द सुना? शैली, शैली मीन्स क्या होता है? वाक्य नहीं, वो शैली नहीं। शैली होती जब दो लोग एक साथ मिलके बात करते, उस बात को सुनना, और जो व्यक्ति उस बात को सुन के अध्ययन करता है वो शैलीवान पुरुष कहलाता है। मतलब कोई किताब नहीं मिलेगी आपको, दो लोग बात कर रहे किसी विषय पे और आप सुन रहे हो उस विषय को सुन के उसका अध्ययन करना और उस पर चिंतन करके स्वयं धर्म के मार्ग पे चलना, वो शैलीवान पुरुष कहलाता है। पंडित जी को कोई शैली नहीं। राजस्थान जयपुर में जन्मे, आप कल्पना करो, राजस्थान जयपुर में जन्मे, अभ्रम प्राकृतिक संस्कृत आदि स्वयं की दम पे सीखा। यहां तक तो ठीक था सुख जी, ठीक है, संस्कृत के शब्द हिंदी से मिलते जुलते रहते हैं, राजस्थानी हिंदी जैसी है, प्राकृतिक भी हिंदी से मिलती जुलती, इसलिए सीख सकते हैं। आप में से कोई कर्नाटक गया कभी? कर्नाटक गया कोई? कर्नाटक कमले गए हो? कर्नाटक पे अशोक जी आपने देखा बोर्ड पे कुछ बना रहता है, वो कैसी आकृति रहती है? जलेबी जैसी होती कि नहीं? इमरती जलेबी जैसी। अब आवता उस पे आपको कोई दिखा दे कि पढ़ो, तो क्या पढ़ोगे? अरे हिंदी जैसे गुजराती तो हिंदी जैसी लिखी जाती, तो भी फिर भी आदमी तोड़ फोड़ के पढ़ ही ले।
अब बताओ, उनने इतना संघर्ष किया कि 16 बरस की उम्र में कन्नड़ लिखना भी सीख लिया और कन्नड़ बोलना भी सीख लिया, स्वयं की दम पे। ऐसा विद्वान ईश्वर चंद्र राजा बड़े मेघावान थे और जैन धर्म के बड़े अनुरागी थे, जैनियों के प्रति बड़ा प्रेम रखते थे। उनके भाई माधव सिंह, ईश्वर चंद्र की अकाल में अकारण मृत्यु हो जाने के कारण उनके भाई माधव सिंह को राजगद्दी दी गई। राजा माधव सिंह सुखिया थे, क्योंकि एक बेटे की 2 संतान हो जाए, दोनों धर्म में निकल जाए, बहुत ही शुभ नियोग बहुत ही कम होते। माधव सिंह राज धर्म में आराम से सुख भोगने वाले ऐसे ही थे, ऐसा आराम से रहना कि राज दरबार मिल गया, बाद आराम से रहो। इतना ज्ञानी विद्वान धीरे धीरे अध्ययन करता, मोक्ष मार्ग विकास नाम का ऐसा महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखता, वह अपने जीवन काल में मोक्ष मार्ग विकास पूरा नहीं हो पाया। और हमारे संप्रदाय में एक मुमुक्षु मंडल नाम का संप्रदाय चल रहा है, वह मोक्ष मार्ग प्रकाश का रेफरेंस देता, उसमें लिखा है कि मुनि ऐसा होना चाहिए। उन्होंने लिखा कि आगे और व्याख्यान करूंगा। अब व्यक्ति के प्राण चले जाए तो वो व्याख्यान कहां से करेगा? कमलेश भाई, उसमें इतनी उत्कृष्ट मुनि के बारे में चर्या लिखी, मोक्ष मार्ग के बारे में इतना उत्कृष्ट लिखा है मोक्ष मार्ग विकास में, कि हर सावक को जीवन में पढ़ना चाहिए जब मौका मिले। आप कल्पना नहीं कर सकते, इतना प्यारा इतना सुंदर ग्रंथ वो। लेकिन क्या होता है कि सुख के दिन हमेशा रहे हैं जरूरी नहीं होता। बहुत ही बिल्ला होता है व्यक्ति जिसको जन्म से लेकर मरण तक सारे दिन सुख के ही मिल जाए। इतिहास खोलो तो आज तक ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं मिला जिसको जन्म से लेकर मरण तक सारे दिन सुख के मिले हों। और कोई मिल जाए तो समझना कि वो इस पृथ्वी पे सबसे ज्यादा पुण्य लेके अगर कोई आया है तो वही व्यक्ति आया है। अरे तीर्थंकरों को सारा जीवन सुख का नहीं मिला। पाटनी जी क्या हुआ, अब क्या था कि टोडरमल पंडित जी बड़े विचलित हो गए थे। हजारों लोग उनको दिन भर में सुनने पढ़ने अध्ययन करने उनके पास आते थे। और ईर्षालु तो हर जगह होते हैं, वहां भी ईर्षालु थे। और ईर्षालु ने क्या किया, अशोक जी ईर्षालु ने क्या किया, उनके खिलाफ राजा को भड़काना शुरू कर दिया। उनका नियम था कि देव सास गुरु के अलावा कहीं और मस्तक नहीं टिकाते थे। हमारी तरह नहीं थी, जिस दरबार में गए वहां माथा टेक दिया। समझ में नहीं आता कि माथा है कि क्या है। देव सास गुरु के अलावा किसी को भी माथा नहीं टेकते थे। ईर्षालु ने क्या किया कि स्वयं परमात्मा जिनको कहते हो, ऐसे परमात्मा की पिंडी, शिव की पिंडी को स्वयं फोड़ दिया। बताओ, जीवन भर जिनकी पूजा कर रहे हो, केवल दूसरे को नीचा दिखाने के लिए शिव की पिंडी को स्वयं फोड़ दिया। और नाम डाल दिया कि टोडरमल ने अपने जैनियों को समझाते समय इतना समझाया कि उन जैनियों ने भड़क के शिव की पिंडी को तोड़ दिया। मंत्री समझा रहा राजा को, मंत्री समझा रहा है कि महाराज जैनी व्यक्ति कभी एक चींटी नहीं मार सकता, वह ऐसा कृतकार कभी कर ही नहीं सकता। प्रदीप भाई कल्पना करो, वह समझा रहे हैं लेकिन राजा कहां समझने वाला था। राजा नहीं समझा। अशोक जी टोडरमल जी को पकड़ा गया। पंडित टोडरमल जी 42-43 वर्ष की उम्र, 42-43 साल क्या होती, ज्यादा उम्र नहीं होती, युवावस्था होती है। उस उम्र में कल्पना करो, उस छोटी उम्र में पंडित टोडरमल जी को सजा सुना दी गई मां की इनको प्राण हर लिए जाएं। और काय की सजा कि जहां वो दोष उनने नहीं किया उस दोष की सजा सुनाई दी जा रही। आपको अगर कभी धर्म करने मिल जाए और आपको कहा जाए कि आपके धर्म के चक्कर में किसी ने आपको फांसी दे दी, तो आप धर्म करोगे क्या? धर्म पे विश्वास बचेगा क्या?
अरे यहाँ तो ऐसा होता है कि किसी गुरु ने बोला कि आप शांति धारा करो, आपके घर में शांति बढ़ेगी, आपके घर में धन बढ़ेगा, और आपने शांति धारा करने गए प्रदीप भाई, और उसी दिन इनके घर पे छापा पड़ गया। अब पूछो दूसरे दिन कौन सी शांति धारा करने आएंगे। क्या होगा आपको समझ में आया? पंडित टोडरमल जी 42-43 वर्ष की उम्र में देवसास गुरु के अलावा किसी और को शीश ना झुकाएंगे, इस चक्कर में उनको हाथी के सामने ले जाया गया। कल्पना देखना सुख जी, हाथी के सामने लिटाया गया और हाथी इसके ऊपर पैर रख के इनको कुचल दो। हाथी पैर रखने के लिए तैयार नहीं, जे दृढ़ता, जे उनका विश्वास कि हाथी पैर रखने के लिए तैयार नहीं। जे हाथी की एक पंडित के प्रति श्रद्धा इतनी थी, आप सोचो इतना धन्य पंडित था टोडरमल कि हाथी पैर रखने के लिए तैयार नहीं। मवावत हाथी को अंकुश चुभा रहा है, कहा जाता है इतना अंकुश चुभाया कि गर्दन के उधर उसके हाथी के खून की धारा बहने लगी। इतना कष्ट हाथी को दिया जा रहा है, हाथी की आंखों में आंसू आ रहा है, हाथी की आंखों में आंसू आ रहा है, और पंडित टोडरमल के ऊपर वो पैर रखने के लिए तैयार नहीं। पंडित टोडरमल को दया भाव आए और हाथी से क्या बोलते, देख तू मेरे निमित्त से ऐसे कष्ट को सहन मत कर, तू केवल राज आज्ञा का पालन कर। अगर मेरे प्राण आज ही निकलने होंगे तो निकलेंगे, तू क्या परमात्मा भी मुझे नहीं बचा पाएगा। हाथी ने जैसे ही प्राण पैर रखा, पंडित जी के पैर निकले। पंडित जी नमोकार पढ़ते पढ़ते मरण को प्राप्त हो गए, लेकिन उन्होंने मिथ्यात्व को नमस्कार नहीं किया। ऐसा पंडित टोडरमल हमारे बीच में हुआ है। क्या गुरुओं के प्रति भक्ति, क्या जिनवाणी के प्रति भक्ति, क्या देव के हमारे परमात्मा के प्रति भक्ति कि प्राण चले जाए, प्राण चले जाए, लेकिन पैर नहीं रखूंगा। सोचो प्रदीप, हम कितनी जगहों पे माथा टेक के आ जाते। माथा टेकने या नहीं टेकने वाली बात नहीं है, बात है कि श्रद्धा का। किन किन को तुम जीवन में क्या क्या सोच के कितना नमस्कार कर गया। किसी व्यक्ति ने बोल दिया कि यहाँ जे चढ़ा दो तुम्हारा काम हो जाएगा, तुम वहां वो चढ़ाने चले गए। और तुम जब इतने समझदार हो कि जो तुम्हारे भाग्य में वो ही तुम्हें मिलेगा, उससे ज्यादा कभी किसी को नहीं मिला है। भाग्य से ज्यादा और समय से पहले कभी ना किसी को कुछ मिला है, ना कुछ मिल सकता है। विश्वास रखना, याद रखना, कितना भी ताकतवर रावण हो, लेकिन राम के भाग्य में विजय थी तो एक मानव होके विद्याधर को हरा के आ गए। याद रखना, अगर तुम्हारे भाग्य में है ना तो कोई भी तुम्हें जीतने से नहीं रोक सकता, और जो चीज तुम्हारे भाग्य में नहीं ना वो तुम्हें कोई ला के नहीं दे सकता। दिलीप भाई, गुरु और पिता हमेशा समझाने का प्रयास करता है, समझाने में डांट भी देता है, लेकिन याद रखना अशोक जी, कभी चाहे आज तुम्हारे पिताजी नहीं है, लेकिन याद रखो वो दिन जब वो तुम्हें समझाते थे, तुम्हें कार्य के लिए लगाते थे, अगर तुम उस दिन नहीं लगे होते ना तो आज तुम इतना बड़ा व्यापार नहीं संभाल पाते। कहीं ना कहीं माता पिता ने हमें जो कुछ भी दी, जो नहीं दिया उसको मत देखो, जो दिया उसका तो शुक्र गुजार करो। और सबसे बड़ी चीज ये मान के रखो कि पिता जन्म ही नहीं देता तो तुम क्या कर लेते। गुरु तुम्हें संस्कार नहीं देते तो तुम्हें कहां धर्म का मर्म समझ में आता। गुरु और पिता, गुरु और पिता सूरज की तरह होते हैं। गुरु और पिता सूरज की तरह होते हैं। सूरज गर्मी जरूर देता है, पर याद रखना अगर सूरज ना हो तो अंधेरा ही अंधेरा हो जाए, उजेला भी ना होगा। उसी तरह का गुरु और पिता ना हो तुम्हारे जीवन में तो याद रखना संसार में रह के तुम कभी भी संसार को छोड़ नहीं पाओगे। तो गुरुओं को वो ही उपकरण दो, वो ही चीजें जो जो उनकी साधना में वृद्धि हो, उनके संयम में वृद्धि हो। ऐसे कोई भी उपकरण और कोई वस्तु मत दो जिससे उनकी साधना में बाधक बने।
राकेश भाई, कोई गुरु आके बोले कि ये मंदिर तो हमारे हमें अंडर में कर दो, हम बनवा दें, कहना भगवान हमारे भगवान नहीं भी बनेंगे क्या होगा, एक मंदिर ही तो समाज में कम होगा। लेकिन हमारे गुरु को किसी के सामने भीख तो नहीं मांगना पड़ेगी। इतना ही धर्म है गुरुओं का कि वो जाएं, प्रेरणा दें समाज को कार्य करना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं शुरू हो जाए नहीं तुम्हें देना ही पड़ेगा। तो बताओ, गुरु अगर मांगना शुरू कर दे तो फिर सावक का वसूली क्या होगी। गुरु को इतने अच्छे से प्रेरणा देनी चाहिए कि सावक के अंदर दान देने के भाव सौमेव हो जाएं। आप विश्वास नहीं करोगे, हम लोगों ने कई जगहों पे अनुभव करके देख लिया कि जो व्यक्ति कोई भी कार्य हाथ में लेगा, चाहे वो साधु हो, चाहे विद्वान हो, चाहे सावक हो, याद रखना कोई भी कार्य हाथ में लोगे तो हजारों टेंशनों को झेलना पड़ता है। और जब हजारों टेंशन होती ना मुकेश भाई, ना आप खा सकते हो, ना सो सकते हो, ना उठ पाते शांति से। और आप बताओ, साधु के भेष में अगर शांति ना मिली तो फिर किस भेष में शांति पाने जाओगे। तो याद रखना, कभी भी दीक्षा लो, दो नियम बिल्कुल करना कि ऐसा कोई तीर्थ नहीं बनाना, हमें हो सके तो पुराने तीर्थों का ही जीर्णोद्धार कराओ, नर तीर्थ बनाने की आवश्यकता नहीं है। और दूसरी बात याद रखना कि जब भी दीक्षा हो जाए, या तो दीक्षा लेना ही नहीं, और अगर दीक्षा हो जाए तो एक स्थान पे लंबे समय मत रुकना। जितने दिन की साधना उतने दिन की साधना करो, जितने दिन का चातुर्मास उतने दिन का चातुर्मास करो, और फिर आगे बढ़ो। कौन सा सावक भगाना चाहते, अगर हम यहाँ बोल दें कि हम 5 साल रुकना चाहते तो कोई भगाएगा क्या हमें। अरे सावक का धर्म है कि उसको निवेदन करना चाहिए, गुरुदेव और समय दो, और समय दो। और सावक को हमेशा गुरुदेव से निवेदन करते रहना चाहिए। और गुरुओं का नाम है कि अपने समय सीमा हो जाए तो शांति से अपने पिच्ची कमंडल उठाओ और चल देना चाहिए। जो दिलीप लोग महाराज बोलते, अब आप कल्पना करो, हमें उस समय इतना आश्चर्य हुआ, किशन सागर जी से वीडियो कॉल पे बात हुई, सम्मेद सकन उन्होंने इतना बड़ा व्रत किया, और आप सोचो कि 18 महीने उपास रहे हो, उसके बाद वो 15-20 दिन बाद उन्होंने बिहार कर दिया। हमने बोला इतनी जल्दी क्या थी। बोले पाप पड़, उनके शब्द थे, माँ आप विश्वास, उन्होंने एक ही शब्द बोला कि बेटा पाप पड़ता है लंबे समय किसी एक स्थान पे रुकने में। हमें इतनी खुशी हुई कि इतना तप करने के बाद भी व्यक्ति को क्या डर दिखला है कि मेरे कारण सावक का निमित्त में कोई पाप ना लग जाए मुझे। और याद रखो, आप अशोक जी कभी भी दीक्षा लो, चाहे राकेश दीक्षा लो, कोई भी दीक्षा लो, याद रखना एक स्थान पे लंबे समय मत रुकना। आप बिहार करो, आपको बिहार कराने वाले नियम से ही मिलते हैं। अरे हम खुद बोल रहे हैं, मांसोपासी को देखो 2-2, 5-5 किलोमीटर से जाना अंत में नहीं चल पाते थे, लेकिन वो चलते थे। हैं? आप देखो आचार्य भगवान महावीर कीर्ति गुरुदेव अंत समय तक चलते रहे। अशोक जी उनके पैर में गिट्टी चुप गई, और गिट्टी चुभने से उनके पैर में छेद हो गया एड़ी में। आप सोचो एड़ी में छेद कैसे चलेगा। जैसे ही उनका हल्का सा घाव भरा, उन्होंने बिहार चालू कर दिया। रुकने से दो कारण होते हैं कि जैसे हम यहां रुके, अशोक जी को हमसे राग हो गया, हमें मान लो अशोक जी से राग हो गया, तो फिर अंतर क्या हुआ, हम घर छोड़ के आए तो घर वालों का राग छोड़ा, तो तुम्हारा राग पकड़ लिया, तो फिर हमने छोड़ा ही क्या है? हमने घर छोड़ा तो तुम्हारे घर को अपना मान लिया, तो हमने छोड़ा ही क्या है। माता पिता से राग था, यहां में समाज वालों से हो गया। अरे कम से कम वहां थे तो ज्यादा सुखी थे, वहां 4-5 ही थे, यहां तो इतने सारे बना के बैठ गए।
याद रखना, कभी भी महाराज बन जाओ, कोई भी समाज किसी भी साधु का भक्त नहीं होती, वो पिच्छी कमंडल की भक्त होती है। जो साधु आते वो उनकी सेवा करती है। अंतर इतना होता है, किसी किसी गुरु के प्रति आत्मीयता अधिक हो जाती है, किसी के प्रति कम हो सकती, हो सकता है स्वाभाविक है, मनुष्य सोचने विचारने की शक्ति है, इसलिए वो तुम्हारे प्रति ज्यादा कर रहे हैं। लेकिन याद रखना, वही समाज है, वही घर है जहां हमने हार किए, आने वाला साधु भी वही हार करेगा। ऐसा थोड़ी उसके लिए नए घर बना के लाओगे, बोले नहीं हम प्रणुत सागर जी जोड़े तो हम हार नहीं दे, नहीं, वो उन्हीं को देंगे। ये तो हम लोगों की मानसिकता है कि हमें लगता नहीं वो हमारा है। वो क्या हमारा है? अरे सगे माँ बाप जिनने जन्म दिया उनको छोड़ के आ गए, अब दूसरों की चीजों को हम अपना माने हैं? 4 महीने 5 महीने का चातुर्मास है, 4-5 महीने का संयोग है, हम चले जाएंगे, हम दूसरे शहर में, तुम अपनी जिंदगी जियोगे, जब समय होगा तुम दर्शन करने आ जाओगे, और दर्शन करने आओगे तो तुम्हें पुण्य आशा होगा, और हम बड़े खुश हो जाएं, अरे देखो इतने बड़े बड़े सेठ हमारे दर्शन कर रहे। क्या सेठ? अगर वो आएंगे भी, दान भी देंगे तो कमेटी में जाना, हमें क्या मिल रहा है? अरे इस राग में क्या हो रहा है, आचार समंतबद्ध की दृष्टि में तुम साधु नहीं बच रहे हो। वो स्पष्ट कह रहे हैं कि ऐसा चाहे आरंभ हो, रितेश महाराज बन जाओ, ध्यान रखना बाबू, कोई भी मंदिर मत बनवाना। कौन क्या कर रहा है इसको मत देखना, हमें नहीं करना है। समाज में क्या हो रहा है उस चीज को उनको केवल समझाना, चंदा इकट्ठा करने नहीं बैठ जाना। नहीं तो रितेश बाबू महाराज बन गए, आओ अविनाश लाला जी, अरे तुम तो 5 दे सकते, क्या 3 लिखवा रहे हो? फिर क्या होगा? अविनाश लाला एक बार तो आ जाएगा, दूसरी बार कहेगा परमेश्वर हमें दूसरी बार आने नहीं, हाथ जोड़े तुमसे। हमने क्या मंदिर में सोने का हमने बताया कि करना चाहिए, हमने बोला एक से कितना दो, तुम्हारी मर्जी, दो नहीं दो, परमात्मा तुम्हारा है, हमारा अकेला थोड़ी है? अब रितेश के पास पहुंच गए दिलीप दर्शन करने, रितेश महाराज कह रहे देखो हमारा भक्त आ गया। अरे भाई वो तुम्हारा भक्त नहीं है, वो गुरु का ही भक्त है। अंतर है कि हमारे प्रति, किसी के प्रति उनकी पर भक्ति बहुत है, वो मान सकते, लेकिन उसको हमेशा बोलना चाहिए कि प्रणुत सागर हमारे गुरु हैं, लेकिन प्रणुत सागर को कभी नहीं बोलना चाहिए कि वो हमारा भक्त है। तुम घर वाले छोड़ के आए, भक्तों को अपना बना के बैठ गए, तो अंतर क्या रह गया? छोड़ा क्या है? अब बताओ, कमलेश कभी कपड़े खरीदने गए हैं? जाती हो कि बिना कपड़े के थोड़ी रहते। तो कपड़े खरीदने जाते तो दुकानदार कपड़े देता इसलिए तुम पैसे देते हो कि तुम दानवीर हो इसलिए पैसे दे के आते हैं? अब कमलेश बोले कि देखो हमने दुकानदार को 2000 रुपए दिए, देखो हम कितना परिग्रह छोड़ गए। क्या परिग्रह छोड़ा? 2000 दिए तो 2000 के कपड़े रख लिए तुमने, नया क्या किया? तो वही तो हुआ। अरे इधर से परिग्रह छोड़ा तो उधर पकड़ लिया, अब हमने घर वालों को छोड़ दिया, रिश्तेदार छोड़ दिए, सब छोड़ दिए रिश्ते नाते, और अम्मा बोल रहे राकेश हमारा भक्त है, वो हमारा भक्त है, वो हमारा भक्त आ रहा उसका ध्यान रख। अरे क्या ध्यान रखना? अरे कमेटी खुद ही ध्यान रख लेगी। इन्हें सारी चीजों में मां बुरा मत मानना, किसी भी गुरु की अभिनय करने के भाव नहीं, किसी की नहीं, लेकिन उत्कृष्ट मार्ग है ये। इन सारी चीजों में आचार्य समंतबद्ध स्वामी कह रहे कि वो सच्चा साधु नहीं हो सकता, उसको मैं साधु नहीं मानता। आए इतना ही पूछ लो, भोजन हो गए, रुकने की व्यवस्था हो गई, ठीक है? हैं? अब हम यहाँ से चले जाएं, अब सुदीप सोचे कि गुरुदेव हमें फोन लगवाएंगे, अरे हम काय को लगा, तुम्हें आना आओ, हम नहीं आओगे नहीं आओगे तो भी हम साधु हैं, आओगे तो भी हम साधु, हम काय को फ्री बुक करने पाप कमाए। इतने दिन होंगे, तुम पूछ लो किसी से भी हमने बोला हो कि एक फोन लगा दो भाई इसको बुला दो। अरे तुम्हारी इच्छा होगी दर्शन करना, आओ, नहीं आना नहीं, हमारा क्या जा रहा? अब रितेश अगर मान लो राकेश नहीं आए तो हम महाराज नहीं रहेंगे क्या? अरे उसके अंदर भक्ति हो, वो अपने आप आए।
याद रखना, तुम्हारे नमस्कार करने से या तुम्हारे दान देने से कोई साधु नहीं होता। जो तुम लोगों की नजरों में कि जिसके पास दान जानदार है, जिसके पास पब्लिक जानदारी, वो बड़ा साधु। याद रखना, साधु तो साधु होता ना, वो बड़ा होता ना छोटा होता। चाहे बड़े भगवान की मूर्ति स्थापित कर लो, बड़ी मूर्ति चाहे छोटी मूर्ति स्थापित कर लो, दोनों में एक सी वितरागता होती है। चाहे 50 साल पुराना दीक्षित साधु हो, चाहे आज का साधु हो, साधु तो साधु ही होता है, कोई बड़ा कोई छोटा नहीं होता। भक्तों को तीव्र राग होना चाहिए गुरु के प्रति। दिलीप, सच्चा भक्त वही जिसको गुरु के प्रति तीव्र राग हो, और सच्चा गुरु वही जिसको किंचित मात्र भी अपने भक्त के प्रति राग ना हो। भक्त जीवन भर चिल्ला है कि हमारे गुरु हमारे गुरु हमारे गुरु, गुरु ना चिल्ला है कि हमारा भक्त हमारा भक्त। अगर हम ही यही इनमें बंद गए तो हमें तो यहां तक आदेश है, आगे गाथाएं आएंगी उनमें तो आदेश है कि परमात्मा जिनको हम नमस्कार करने जाते हैं उनको भी हमें अपना मान के नहीं बैठना, उनको भी मनने से पहले हमें उनका भी त्याग करके छोड़ के जाना है। जिस गुरु ने दीक्षा दी उस गुरु का भी त्याग करने का साधु के लिए वर्णन है। इस गुरु को भी एक सीमा तक गुरु मानो, बाकी यही मानो कि तुम्हारी निज आत्मा ही परमात्मा है और तुम्हारा गुरु ही गुरु है। बाकी संसार में और कोई भी द्रव्य तुम्हारा किंचित मात्र ना था, ना है और ना रहेगा, क्योंकि सारी चीजें छूट जाएंगी। हम गुरु को गुरु माने कि विशुद्ध सागर ही हमारे जीवन में सब कुछ है। वो भक्ति का विषय है कि उनके आशीर्वाद से हो रहा है, उनकी कृपा से हो रहा है। किसी के आशीर्वाद किसी की कृपा से नहीं होता। जो कुछ मेरे भाग्य में और जो मेरे कर्म में वो ही है। व्यवहार में भक्ति में हमें बोलना है कि गुरु की कृपा से हो रहा है। निश्चय से याद रखना, केवल हमारे कर्मों के कारण हो रहा है, बाकी कोई भी हमें नहीं कर सकता। अरे जब हम अपने माँ बाप नहीं चुन सकते, हमें किसके कोख से जन्म लेना है पहले से डिसाइड किया था तुमने? ये सब कुछ जब डिसाइड है हमारे कर्मों के कारण, तो याद रखना चाहे सुख मिले चाहे दुख मिले वो सब कुछ हमारे कर्मों के कारण है, कोई दूसरा नहीं करता। हो सकता है कि सुधी बुरा लगे कि गुरुदेव ऐसा बोल रहे हैं, लेकिन याद रखना तो हमसे बिल्कुल भी उम्मीद मत करना कि हम यहाँ से जाने के बाद तुम्हें फोन लगवाएं या कुछ करें। अरे हम तो कहते तुम्हें आना तो आओ, नहीं आना तो नहीं आओ। हम जिस शहर में चले जाएंगे तुम नहीं भी आओगे तो आहार देने वाले मिल ही जाएंगे। अगर हमारे भाग्य में अगर भोजन लिखा है ना कमलेश, तुम कह रहे हम किसी भी खूंखार जंगल में भी बैठे हो ना, वहां भी आहार कराने वाले मिलेंगे। रिद्धिधारी मुनिराज ने नियम लिया था, रिद्धिधारी मुनिराज ने नियम दिया था कि जंगल में कोई दंपत्ति पड़गाते हुए मिले तो पड़गूंगा। याद रखो भगवान श्री राम और माँ सीता पड़गाते मिले कि नहीं मिले? मुनिराज के भाग्य में आहार था तो उन्हें भरे ईशान जंगल में, जिस जंगल में एक मनुष्य नहीं आता उस जंगल में उन्हें आहार देने वाले मिल गए। तो याद रखना हमारा भाग्य तो हमें हर जगह मिलेंगे, और भाग्य नहीं है तो करोड़ों लोग खड़े रहे लेकिन हमारी अंजलि में एक ग्रास भी नहीं पहुंच पाएगा। इसी भावना के साथ कि हम सब जब भी मुनि बने, जब भी हमारी का बने तो ऐसे ही बने, ऐसी चर्या करें। हम बोले बहुत प्रभावना ना हो पाए, लेकिन हमसे एक रत्ती भी हमारे धर्म की अप्रभावना ना हो। बस याद रखना कि जो हमारे पूर्व आचार्यों ने हमारे धर्म को ऊंचा किया है, हम उतना ऊंचा ना कर सकें तो हम धर्म को नीचा भी ना करें, क्योंकि जब हमें ऊंचा करने की सामर्थ्य नहीं तो नीचा करने का भी हमें अधिकार नहीं है। इसी मंगल भावना के साथ बोलिए आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी गुरुदेव की